एक छोटी सी मकड़ी चुपके से लड़के की गर्दन पर चढ़ती है और अचानक उसे काट लेती है। शुरू में लड़के को कुछ भी अजीब महसूस नहीं होता, जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो, लेकिन असली चौंकाने वाली घटना तब होती है जब वह मेट्रो से घर लौट रहा होता है। तभी एक शरारती आदमी मजाक मजाक में उसके सिर पर एक बोतल रख देता है। जैसे ही उस बोतल से पानी की एक बूंद लड़के के माथे को छूती है, लड़का अचानक अपनी आंखें खोलता है और पलक झपकते ही उछलकर मेट्रो की छत से चिपक जाता है। यह नजारा देखकर डिब्बे में बैठे सभी लोग डर और हैरानी से उसे घूरने लगते हैं। लड़का खुद भी समझ नहीं पा रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब वह सामने खड़ी एक महिला को शांत करने की कोशिश करता है तो उसका हाथ उसके कपड़ों से चिपक जाता है। अब वह पूरी तरह घबरा जाता है क्योंकि यह सब उसके लिए बिल्कुल नया और अजीब था। घर पहुंचने के बाद चीजें और भी ज्यादा अजीब होने लगती हैं। वह आसानी से हवा में उड़ती मक्खी को पकड़ लेता है और उसकी ताकत और रिफ्लेक्स पहले से कई गुना बढ़ चुके होते हैं। अब साधारण से साधारण काम भी उसके लिए परेशानी बन गए थे। सच्चाई जानने के लिए पीटर अपने पिता के पुराने दोस्त और वैज्ञानिक डॉक्टर कॉनर्स के पास जाता है। वहीं उसे पता चलता है कि जिस मकड़ी ने उसे काटा था वह कोई साधारण मकड़ी नहीं थी। वह मकड़ी असल में सालों पहले उसके पिता के एक गुप्त वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा थी। डॉक्टर कॉनर्स इस समय एक बेहद खतरनाक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अलग अलग प्रजातियों के जीन को मिलाकर शरीर को दोबारा ठीक करने की तकनीक, लेकिन उनका प्रयोग काफी समय से असफल हो रहा था। तभी पीटर अपने पिता की पुरानी नोटबुक में लिखा एक केमिकल फार्मूला उन्हें बताता है। यह फार्मूला उनके प्रयोग के लिए बिल्कुल चाबी की तरह साबित होता है। इसके बाद डॉक्टर एक 3 टांग वाले चूहे पर प्रयोग करते हैं और कुछ ही पलों में उस चूहे की खोई हुई टांग फिर से उगाती है। ये देखकर डॉक्टर बेहद खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका प्रयोग आखिरकार सफल हो चुका था। लेकिन तभी उनका बॉस उन पर दबाव डालता है कि वे तुरंत किसी इंसान पर इसका टेस्ट करें और इसी दबाव में डॉक्टर एक खतरनाक फैसला लेते हैं। वे उस सीरम का इंजेक्शन खुद को ही लगा लेते हैं। जब डॉक्टर होश में आते हैं तो वे देखते हैं कि उनकी सालों पहले कटी हुई बांह सच में फिर से उगने लगी है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह खोज जल्द ही एक भयानक राक्षस को जन्म देने वाली है। और यहीं से शुरू होती है स्पाइडरमैन की असली कहानी।